हेलो 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 हेलो। एक बार फिर आपका स्वागत है बायोनेक्सेस क्लासेस में। आज जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर सेकंड है, जिसमें हम फिर आपको एक बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करेंगे कल के जैसा। कल थोड़ा बच्चों का बहुत सारा कमेंट आया कि साउंड जो है थोड़ा सा लो जा रहा है, तो आज आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई वॉइस। ठीक है, आज ट्राई करते हैं। ठीक है, तो हम चल रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी चल रहा है। ठीक है, इसमें चल रहा है आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है, बॉटनी का चैप्टर है, जो कि बेसिक चैप्टर है, मज़ा आता है पढ़ने में। कौन सा है, लेक्चर नंबर 2 है। एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज चल रहा है। ठीक है, किस चीज़ के लिए, नीट 2026 के लिए। ठीक है, ये लेक्चर नंबर सेकंड है। आपको प्रैक्टिस सेशन भी मिलेगा। पहले हम एक बार पूरा एनसीईआरटी को कवर कर ले रहे हैं, लाइन बाय लाइन। हाईलाइटेड एनसीईआरटी है, इसमें पर ईयर जिस ईयर में जो क्वेश्चन आया है उसको भी मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। कल जो था, कल हम लोग पढ़े थे, प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ लिए थे। क्या पढ़ लिए थे, प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सेल एनवेलप और उसका मॉडिफिकेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। ठीक, पहला है मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स। बहुत सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, पार्टिकुलरली किस सेल्स में, बैक्टीरियल सेल्स में हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स कल सेल एनवेलप। उसमें एक केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है जिसे हम बोलते हैं सेल एनवेलप। ठीक है, द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। सेल एनवेलप जो होता है टाइटली बाउंड 3 स्ट्रक्चर होता है। कौन कौन से होता है, तो जो सबसे आउटर मोस्ट जो होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स होता है। सबसे आउटर मोस्ट जो होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, फॉलोड बाय द सेल वॉल। उसके बाद सेल वॉल होगा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट जो आपका स्ट्रक्चर हो गया ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, जो सबसे बाहर होता है। उसके बाद सेल वॉल होता है, फिर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ सेल एनवेलप परफॉर्म करता है एक डिस्टिंक्ट फंक्शंस को, डिफरेंट फंक्शंस को डिफाइन करता है प्रत्येक लेयर इसका सेल एनवेलप का। ठीक है, दे टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। सारे जो होते हैं एक साथ काम कर सकते हैं, एक साथ काम करते हैं एज अ प्रोटेक्टिव यूनिट के जैसे। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन सेल एनवेलप। बैक्टीरिया को हम 2 ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द सेल एनवेलप, उनके सेल एनवेलप के डिफरेंसेस पे। ठीक है, एंड द मैनर इन विच दे रेस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीड्यूर डेवलप्ड बाय ग्राम विज ने एक स्टेनिंग दिया था। स्टेनिंग के बेसिस पे 2 है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, देखते हैं। दोज डेट टेक अप द ग्राम स्टेन, जो ग्राम स्टेन अगर ले रहा है उसे ग्राम पॉजिटिव कहेंगे, और जो ग्राम स्टेन को नहीं लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। तो स्टेनिंग की हम जो स्टेनिंग ले लिया उसे ग्राम पॉजिटिव बोले, और जो स्टेनिंग नहीं लिया उसे हम क्या बोले, ग्राम नेगेटिव बोले। ठीक है, अब आता है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो डिफरेंट होता है किसमें, कंपोजिशन में और थिकनेस में। अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया, अलग अलग बैक्टीरिया की बात हो रहा है। इट कुड बी ए लूज सीथ, एक लूज सीथ जो होगा ग्लाइकोकैलिक्स उसे स्लाइम लेयर बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर बोलेंगे। ठीक है, और दूसरा जो होगा थिक होगा और टफ होगा उसे हम कैप्सूल बोलेंगे। एक थिन होगा या लूज होगा उसे स्लाइम लेयर बोलेंगे, एक थिक होगा टफ होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कैप्सूल बोलेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैप्सूल बोलेंगे। ठीक है, द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल। सेल वॉल जो है वो डिटरमाइन करता है किसका, सेल के शेप को डिटरमाइन करता है और प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। ठीक, सेल वॉल जो है वो डिटरमाइन करता है सेल के शेप को और प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को किससे, कोलैप्सिंग और ब्रस्टिंग से, फटने और सिकुड़ने से बचाने में कौन मदद करता है, तो सेल वॉल मदद करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है किसमें, नेचर में, एंड इंटरेक्ट्स विथ आउटसाइड एनवायरनमेंट,
और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो आउटसाइड एनवायरनमेंट से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, ठीक है। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स। ये जो मेम्ब्रेन है ये सिमिलर होते हैं यूकैरियोट्स में, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। बातें हैं दूसरा पैराग्राफ में, ये स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, मेसोसोम जो होता है वो स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है which is formed by the extensions of plasma membrane in the cells। वो कैसे बनता है, extensions of plasma membrane, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से क्या बनता है, मेसोसोम बनता है। और ये क्वेश्चन जो है नीट 2023 में आ चुका है कि मेसोसोम कैसे बनता है, तो एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। these extensions are, ये एक्सटेंशंस कौन कौन से होते हैं, दिस एक्सटेंशंस आर इन फॉर्म ऑफ वेसिकल्स के फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में और लेमेले के फॉर्म में। तीन फॉर्म में होंगे, वेसिकल्स के फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में और लेमेले के फॉर्म में, ठीक है। दे हेल्प्स इन सेल वॉल, दे हेल्प्स इन सेल वॉल, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे दे हेल्प्स इन सेल वॉल में किसे मदद करते हैं, दे हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, और डॉटर सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में। दे ऑल्सो हेल्प्स इन रेस्पिरेशन में मदद करता है मेसोसोम, सिक्रीशन प्रोसेसेस में मदद करता है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ाता है, एंड एंजाइमेटिक कंटेंट को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ाता है और किस चीज़ को, एंजाइमेटिक कंटेंट को भी बढ़ाता है। ये क्वेश्चन जो है 2014 में आ चुका है, ठीक है। क्या बोला है कि सेल जो मेसोसोम जो है सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में भी मदद करता है, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल को डिवाइड करने में मदद करता है, और ये और में मदद करता है रेस्पिरेशन में, सिक्रीशन प्रोसेसेस में, ठीक है, और इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ाता है और एंजाइमेटिक कंटेंट को भी बढ़ाता है। कुछ बैक्टीरिया में, इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया there are other membranous extensions, other membranous extension होते हैं into cytoplasm में called chromatophores। क्या होते हैं, chromatophores होते हैं जो क्या कंटेन किए रहते हैं, पिगमेंट्स कंटेन किए रहते हैं, ठीक है। कुछ प्रोकैरियोट्स में जैसे कि हो गया साइनोबैक्टीरिया, there are some other membranous extensions, कुछ अदर membranous स्ट्रक्चर होते हैं इसमें साइटोप्लाज्म में, जिसे हम क्रोमेटोफोर बोलते हैं, जो कि कंटेन किया रहता है किस चीज़ को, पिगमेंट को कंटेन किए रहता है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं बैक्टीरियल सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, बैक्टीरियल सेल्स जो होता है वो मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। अगर वो मोटाइल होगा, मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन, अगर वो मोटाइल होगा तो उसके पास एक थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होगा फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजेला, उसके सेल वॉल से, जिसे हम क्या बोलेंगे, फ्लैजेला बोलेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये नीट 2014 में आ चुका है, और ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म कुछ एक्सटेंशन था जिसे क्रोमेटोफोर्स बोलते थे, ये नीट 2015 में आ चुका है क्वेश्चन। तो बैक्टीरियल सेल्स मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। अगर मोटाइल होगा तो थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होगा उसके सेल वॉल में, जिसे हम फ्लैजेला बोलेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, फ्लैजेला बोलेंगे। बैक्टीरिया shows a range in number, bacteria show a range in number and arrangement of flagella, ठीक है। बैक्टीरियल फ्लैजेलम जो है, बैक्टीरियल फ्लैजेलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट से बना हुआ होता है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी, 3 पार्ट से बना हुआ होता है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी, ठीक है। फिलामेंट, द फिलामेंट इज लॉन्गेस्ट पोर्शन, फिलामेंट जो होता है वो लॉन्गेस्ट पोर्शन है, एंड एक्सटेंड फ्रॉम द cell surface, extend from the cell surface to the outside, extend होता है सेल सरफेस से और कहाँ तक, बाहर तक, आउटसाइड, ठीक है। beside flagella, पिलाई एंड फिम्ब्राई आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया, पिलाई और फिम्ब्राई जो होता है, फ्लैजेला को छोड़कर पिलाई और फिम्ब्राई जो होता है वो क्या होता है, सरफेस स्ट्रक्चर होता है, अदर सरफेस स्ट्रक्चर होता है, बट डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी, और ये मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है।
द पिलाई आर elongated tubular structure. पिलाई जो होता है elongated tubular structure होता है मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन. किस चीज़ का बना होता है? एक स्पेशल प्रोटीन का बना होता है. पिलाई जो होता है elongated tubular structure होता है और बना होता है एक स्पेशल प्रोटीन का. ठीक है. फिम्ब्राई की अगर हम बात करते हैं तो द फिम्ब्राई आर स्मॉल ब्रिशल लाइक स्ट्रक्चर, ब्रिशल लाइक फाइबर्स सपोर्टिंग आउटसाइड द सेल. फिम्ब्राई जो होता है एक स्मॉल ब्रिशल लाइक फाइबर्स होता है जो कि सपोर्टिंग करता है आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर उसको करता है. ठीक. कुछ बैक्टीरिया में दे आर नोन टू हेल्प attach the bacteria to the rock stems and also to the host tissues. यानी फिम्ब्राई जो होता है कुछ बैक्टीरिया में जिससे क्या बोलते हैं, दे आर नोन हेल्प टू अटैच बैक्टीरिया टू रॉक्स. बैक्टीरिया को रॉक से अटैच करने में मदद करता है, रॉक्स इन स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यूज पे. ठीक है. ये जो है न्यूट्रोजन 15 आ चुका है और यहाँ पे सरफेस पिलाई और फिम्ब्राई जो सरफेस स्ट्रक्चर था न्यूट्रोजन 16 में आ चुका है. ठीक है. वो हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी. क्या पढ़ेंगे? राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी को पढ़ेंगे. ठीक. राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी को देखते हैं. ठीक है. राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज. ठीक है. प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम जो होता है एसोसिएटेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम जो होता है वो एसोसिएटेड होता है किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. ठीक है. दे आर अबाउट 50 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर इन साइज. यानी राइबोसोम का कोई साइज पूछे तो 50 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर होता है. एंड आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स. 2 सब यूनिट्स का बनाता है 50s एंड 30s. यूनिट्स विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म 70s. दोनों एक साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? 70s बनाते हैं. ठीक है. प्रोकैरियोटिक राइबोसोम यानी राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम ऐसा साइट है जो क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है. ठीक है. सेवरल राइबोसोम में अटैच टू ए सिंगल mRNA एंड फॉर्म ए चेन कॉल्ड पोलीसोम, पोलीराइबोसोम या पोलीसोम. ठीक है. बहुत सारे आरएनए जब एक सिंगल mRNA पे अटैच होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पोलीराइबोसोम या पोलीसोम बोलते हैं. ठीक है. द राइबोसोम ऑफ पोलीसोम ट्रांसलेट द mRNA टू द प्रोटीन. जब जो राइबोसोम है पोलीसोम्स का वो ट्रांसलेट करते हैं mRNA को किसमें? प्रोटीन्स में ट्रांसलेट करते हैं. ठीक है. इंक्लूजन बॉडी के बारे में देखते हैं. इंक्लूजन बॉडी क्या है? रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी. जो रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो स्टोर हो जाता है साइटोप्लाज्म में किसके फॉर्म में? इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में. ठीक है. These are not bound by any membrane system. इंक्लूजन बॉडी जो होता है इसमें कोई भी मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होता है एंड लाइव फ्री इन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर सकता है. ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पे फॉस्फेट ग्रेन्यूल. ठीक है. क्या? फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल. ठीक है. गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. किसमें पाए जाते हैं? ब्लू ग्रीन या पर्पल या ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं. ये जो क्वेश्चन है न्यूट्रोजन 20 में आ चुका है. 2016 और 18 में आया था. ठीक है. नेक्स्ट में चलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स. मूव करते हैं किस पे? यूकैरियोटिक सेल्स पे. यहाँ से हमारा चलेगा यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है? द यूकैरियोटिक इंक्लूड्स ऑल द प्रोटिस्टा. यूकैरियोट्स में सारे प्रोटिस्टा आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएगा और फंजाई आ जाएगा. इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है. सबका अलग अलग कंपार्टमेंट होता है. ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल सारे जो होंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे. यूकैरियोटिक सेल possesses an organized nucleus with nuclear envelope.
यूकैरियोटिक सेल्स होता है वो पोजेसेस करता है ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस के विद न्यूक्लियर एनवेलप के साथ, ठीक है। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल्स हैव ए वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। यूकैरियोटिक सेल्स में वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स होंगे, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होगा और कॉम्प्लीमेंट्री साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो ऑर्गेनाइज्ड होगा किस फॉर्म में होगा, क्रोमोसोम के फॉर्म में होगा, ठीक है। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। सारे यूकैरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल नहीं होते हैं। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर पोजेसेस सेल वॉल्स, प्लास्टिड्स एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट और एनिमल सेल्स जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। एज फॉर्मर पोजेसेस सेल वॉल्स, प्लांट में सेल वॉल्स होंगे, प्लास्टिड होगा और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा। विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, जो कि ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं किसमें, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल, एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल होता है। विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट, ये सेंट्रियोल जो होता है ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है किसमें, सारे प्लांट्स में क्या होता है, ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। तो प्लांट और एनिमल सेल्स में डिफरेंसेस है। प्लांट में जो होगा प्लास्टिड होगा, सेल वॉल होगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा, लेकिन एनिमल सेल्स में जो है एक सेंट्रल वैक्यूल सेंट्रियोल्स होता है जो कि प्लांट सेल्स में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पेजेस, और यहाँ पे हम डिफरेंसेस जो है कुछ, ये हमारा हो जाएगा प्लांट सेल, क्या है, प्लांट सेल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, गोल्जी एपरेटस हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये वैक्यूल हो गया, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल हो गया, मिडिल लेमेला हो गया, सेल वॉल हो गया, आउटर लेयर, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, पेरोक्सिसोम, माइक्रोट्यूब्यूल, प्लाज्मोडेस्माटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दूसरा जो है एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स को देखिए क्या है इसमें, एनिमल सेल्स में माइक्रोविलाई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेंट्रियोल है, पेरोक्सिसोम है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रियन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर एनवेलप है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपरेटस है। इसको आप ध्यान से डिफरेंसेस को देख लीजिएगा किसमें क्या चीज़ है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे और बात करते हैं हम